वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के लेक्चर के सीरीज में। हम लोग लेक्चर 8 पे है अभी। हमने आपको बोला है कि 25 प्लस लेक्चर में आपका जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में द हिंदू एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह का हम लोग कटिंग लेते हैं जहाँ से हमारा सोर्स है। ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबोडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मोस्ट एबोडेंट है, सबसे छोटा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत देखते हैं। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो वल्नरेबल है। WPA मतलब वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 है। साइट्स का अपेंडिक्स 1 है और इससे एक लिंक है ऑपरेशन ओलिविया, तो ऐसे भी पूछ सकता है। बेस्ट नॉन फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एरिबाडा। मास नेस्टिंग का मतलब वो क्या होता है कि ये लोग सब मिलके ना, मतलब जितने ऑलिव रिडली टर्टल है ना, सब एक ही जगह आके अपने जो उनका जो बेबी होता है एक के थ्रू होता है, तो शोर पे आके, ओशन शोर पे आके एक साथ अपने लेग को वो लोग एक साथ वो डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये है कि ये लोग कार्निवोरस होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेनली फाउंड इन वार्म वाटर। तो वार्म वाटर कहाँ कहाँ होता है, देखो वार्म वाटर आपको लगेगा ना कि ओशन के जो ऊपर लेयर वाला वाटर होता है ना, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि वो वार्म वाटर होता है, मतलब ये है कि करंट होता है वो। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मिलता है, तो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन में मिलता है। उड़ीसा का गहरी माता मैरीन सेंचुरी यहाँ तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इंडिया पर्सपेक्टिव से आपको ये याद रखना है। ठीक है, संदेश खाली वायलेंस कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, वायलेंस पूछ देगा तो आपको पता होना है। उस समय गवर्नर कौन थे, सीवी आनंदा बोस, तो ध्यान पे रखना है। ये है कि वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी है, तो पता ही है। ठीक है, स्वयं स्कीम क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने लाया। इन्होंने ये किया है कि 1 लाख इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन देंगे सबको फॉर रूरल अनएम्प्लॉय यूथ, जो भी 18 से 35 साल अनएम्प्लॉय होंगे। ठीक है, जिनके पास रोजगार नहीं होगा, फॉर न्यू बिजनेस वेंचर। ठीक है, 1 लाख रुपया दिया जाएगा, वो इंटरेस्ट फ्री होगा, बहुत अच्छा स्टेप है। F-35 फाइटर जेट जो है यूएस से रिलेटेड है। ठीक है, वेबिनर ट्रायंगल न्यूज में है और आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जो है ना, इससे लिंक रखता है। मतलब वेबिनर ट्रायंगल से अगर आपको ऑप्शन पूछेगा तो ये कंट्रीज के साथ रखता है। ये डिप्लोमेट्स फाइट डिस इन्फॉर्मेशन अटैक, जो भी डिस इन्फॉर्मेशन अटैक हो ये साथ में मिलकर लड़ते हैं। तो ऐसे नहीं पूछेगा आपसे ये पूछेगा वेबिनर ट्रायंगल में कौन कौन से 3 कंट्री है। ट्रायंगल मतलब 3। ठीक है, देखो रुपए जो है ना, उसका यूपीआई पेमेंट सर्विस रोल्ड आउट इन द मॉरिशस एंड श्रीलंका। तो यूपीआई का इंडिया जो है ना, इंडिया का यूपीआई जो ना मॉरिशस और श्रीलंका में भी अलाउ हो गया है। अब देखो यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ सकता है, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछता है, यूपीआई का भी पूछ सकता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, अब देखो यूएन का मीटिंग होता है, एक यूएन का मीटिंग होता है कॉप। कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये किससे रिलेटेड है, तो अभी क्या है ना कि यूएन कॉप 29 अजरबैजान में होगा। तो मैंने क्या करा ना कि यूएन 26 कहाँ हुआ था, 27 कहाँ हुआ था, 28 कहाँ हुआ था। एटलीस्ट ये 4 पता होगा ना, 4 ऑप्शन होते तो 4 मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। 26 ग्लासगो में हुआ था, 27 इजिप्ट में हुआ था, 28 दुबई में हुआ था हाल में ही, जिस दुबई के एक्सपो सिटी में हुआ था, और 29 अजरबैजान में होगा। ये है क्या, सीओपी। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये एक एनुअल यूएन क्लाइमेट मीटिंग है। ठीक है, दैट इज अ की डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द यूएनएफसी। मतलब ये की डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसका, यूएन का। किस चीज़ के लिए, क्लाइमेट मीटिंग के लिए। ठीक है, क्लाइमेट मीटिंग के लिए की डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली लिखेगा। और किसका, यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूएन मतलब यूएन यूनाइटेड नेशन, एफ मतलब फ्रेमवर्क, और CCC का मतलब कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो फ्रेमवर्क, कन्वेंशन याद रखना, क्लाइमेट चेंज याद आ जाएगा। हरियाणा पुलिस ने क्या करा कि उन्होंने फर्स्ट फोर्स ऐसा है इंडिया का कि उन्होंने ड्रोन यूज़ किया फॉर टीयर गैस। टीयर गैस को छोड़ने के लिए हरियाणा पहली पुलिस है पूरे इंडिया में कि उन्हें टीयर गैस हुआ। तो टीयर यहाँ तक नहीं रुकेंगे, हमें ये पता होना चाहिए टीयर गैस होता क्या है। तो क्लोरोपिसरीन जो होता है ना, Cl3NO2, इसका टीयर गैस का फॉर्मूला है। टीयर गैस होता क्या है, तो यही केमिकल है। इसको एक और चीज़ हम लोग बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। कलरलेस लिक्विड होता है टीयर गैस, यूज एज अ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ के लिए यूज होता है। तो तुम सोचो ना आँख में कितना लगेगा, इसलिए टीयर गैस नाम है इसका। दादा साहेब फाल्के विनर, आपको पता है दादा साहेब फाल्के विनर किसके लिए मिलता है, इंडियन फिल्म के लिए मिलता है। अब उनमें 15 लाख मिलेगा, तो पहले कितना मिलता था, 10 लाख मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट है थांतिये पेरिया सेंचुरी तमिलनाडु में, इतना ही ध्यान पे रखना है। ठीक है,
नागार्नो और कराबख जो है ना डिस्प्यूटेड है बिटवीन आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट किसके बीच में डेफिनेटली आपसे पूछेगा, तो नागोर्नो और कराबख जो है ना डिस्प्यूट आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। थाईलैंड फर्स्ट कंट्री है एशिया में जिसने लीगलाइज किया कैनाबिस को। कैनाबिस होता है कि जिस तरह से होता है ना जो भी ऐसा सब्सटेंस जिससे नशा होता है, तो कैनाबिस उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अभी न्यूज में है, तो मैंने ये करंट अफेयर्स का जो ये है ना कटिंग जो है मैंने साइट से लिया, गवर्नमेंट के साइट से लिया। इसमें क्या हुआ ना कि 2000 इम्प्लीमेंट कब तक होगा, 2026-27 तक। इसमें क्या होगा मेनली कि 3 किलोवाट एनर्जी फ्री में मिलेगा। तो मेनली ये सूर्य घर का मतलब इतना ही है कि हर छत पे ना जो भी छत होंगे ना, छत के ऊपर एक पैनल लगाया जाएगा, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी जो बेचता है उस कंपनी का नाम है डिस्कॉम, ठीक है। डिस्कॉम कंपनी का नाम है जो इलेक्ट्रिसिटी बेचती है, ठीक है। ध्यान पे रखना इसके लिए 75,000 करोड़ मिलेगा। ये स्टार्ट कब हुआ था, 29 Feb 2024 को, ठीक है। इसमें शेयर ऑफ सोलर रूफटॉप कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, मतलब रूफटॉप मतलब होता है छत पे सोलर लगाना, ठीक है। और कितने रुपये, 75,000 करोड़ बता ही दिया। और इम्प्लीमेंटेड टिल 2026 से 27 तक, इतना ही ध्यान पे रखना है। इम्प्लीमेंटेड एजेंसी कौन है, नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी NPI है, इतना याद रख लिया, मोर देन सफिशिएंट है। अल्हान मोदी प्रोग्राम जो हुआ था, मोदी जी जब UAE गए थे ना, इवेंट हुआ था, तो वहाँ पर अल्हान मोदी प्रोग्राम हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से मैंने ये कटिंग उठाया है। देखो प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्शन तो इंडियन कम्युनिटी इवेंट अल्हान मोदी UAE, तो ध्यान पे रखना इंडियन कम्युनिटी का इवेंट हुआ था, वहाँ पे उनसे मिले थे, ठीक है। स्मार्ट ग्राम पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम्स है, तो आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट ग्राम पंचायत ये बिहार से भी रिलेटेड है, बताता हूँ आगे। रिवोल्यूशंस टुवर्ड डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत का डिजिटलाइजेशन करना है, सो डैट कि डिसेंट्रल जो होता है ना, ग्राम पंचायत क्या है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने का, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज को बनाया गया था। लॉन्च एट पारापौर ग्राम पंचायत कहाँ पे, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय, इन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार ऑल पंचायत विथ वाईफाई, ठीक है। ऐसा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसके सारे पंचायत में वाईफाई लगे हुए हैं, ठीक है। तो वाईफाई का मतलब, वाईफाई किसके थ्रू लगा हुआ, PM वानी का। तो PM वानू हमें पता होना चाहिए, PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, तो ये पता होना चाहिए। स्मार्ट ग्राम पंचायत पक्का न्यूज में आएगा, पक्का एग्जाम में आएगा, ठीक है, न्यूज में। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पे हुआ था, दुबई में। सारे वर्ल्ड के गवर्नमेंट आए थे, और ये मोस्ट पॉपुलस सिटी इन UAE है। दुबई जो है ना मोस्ट पॉपुलस सिटी UAE के अंदर, UAE में बहुत सारे सिटी है, उसके अंदर मोस्ट पॉपुलस, ये भी याद रखना। इसका थीम क्या था, थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा BPSC, सेविंग द फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस कहाँ स्टार्ट हुआ था, दुबई में स्टार्ट हुआ था। UAE के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद बिन जयद अल नयान, ठीक है। तो नाम याद रखना, आधा चौथा भी याद रखो तो बहुत काफ़ी है, ठीक है। अबू धाबी जो है ना फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल बनाया गया, मतलब अबू धाबी में हिंदू का पहला स्टोन टेम्पल बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, बाय बोचास नानस्वी अक्सर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा बनाया गया, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी न्यूज में, ठीक है। ये पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ था 1974 में विद इन OECD फ्रेमवर्क। OECD का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। OECD ऐसे कंट्री जो फ्यूल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह बेचती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, ये इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई हो, मतलब ऑयल सप्लाई कंटिन्यूसली हो, ठीक है। कंट्री टू IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ OECD, मतलब किसी कंट्री को, मान लो इंडिया है, अगर इंडिया को IEA का मेंबर बनना है तो उसका मेंबर OECD का मेंबर होना जरूरी है, ठीक है, इतना ही मतलब है। अब एक इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है ना वो IEA निकालता है, तो एक क्वेश्चन तो रिपोर्ट पे पक्का आता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, और ऐसे ऐसे ऑप्शन देंगे जिसमें सब में एनर्जी होगा, ठीक है। तो याद रखना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ना वही निकालती है। फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ पे हुआ है, गुवाहाटी में हुआ, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में देखना है, सबसे पहला एक बात याद रखना, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और एक सेक्रेटरी पोस्ट भी होता है। एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेटअप अंडर आर्टिकल 230 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हर एक साल में ये सेटअप होता है। सेटअप कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेटअप करते हैं, ठीक है। चेयरमैन इसके कौन है, अरविंद पंगड़िया है, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे
किसके, नीति आयोग के। ठीक है, मेंबर इसमें कौन है, अजय नारायण झा है, फॉर्मर मेंबर भी थे, 15 फाइनेंस कमीशन में भी ये मेंबर थे। ठीक है, और फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, और मेंबर कौन से, अनी ग्योर मैथ्यू हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने नाम याद रख लिया ना, मैं नाम पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ सो डैट आपको नाम याद रहे। ठीक है, इतना याद है मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि मेंबर भी पूछते हैं। ठीक है, बीपीएससी है ना। नेक्स्ट है मनोज पांडा है, फॉर्मर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर याद रखना, हो सकता है पार्ट टाइम स्पेसिफिकली मेंशन कर दे एग्जाम में। सौम्या कांति घोष, ठीक है, ये इकोनॉमिक एडवाइजर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना मनोज पांडे हो गए। ठीक है, उसके बाद एन्यू मैथ्यू हो गए, अजय नारायण झा हो गए, अरविंद पेंगेरिया हो गए, सौम्या कांति घोष हो गए। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी कौन है, ऋत्विक रंजनम पांडे हैं, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे डिपार्टमेंट रेवेन्यू के, याद रखना। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि एक सेक्रेटरी का भी पोस्ट रहता है, तो ये भी एक करंट अफेयर्स बन सकता है ना कि 2 सेक्रेटरी का पोस्ट होता है कि एक होता है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है। देखो ये पीआईबी का, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे सोर्स अच्छे होते हैं, मैंने पीआईबी से ये उठाया सो दैट कि आपको पता चले कि न्यूज़ में चल रहा है। पीआईबी मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, श्री सरबंदा सोनवाल इनोग्रेटेड कालूघाट IWT टर्मिनल एंड 40 कम्युनिटी जेतिस इन बिहार का न्यूज़ है। MOPSW मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ट्रांसफॉर्मिंग बिहार मैरीटाइम लैंडस्केप। देखो न्यूज़ क्या है, मैं बहुत इंग्लिश बोल रहा हूँ लग रहा होगा। न्यूज़ ये है कि हम सारण बिहार में, जहाँ पे गंगा का अपर वाला जो लेयर है ना, गंगा अपर गंगा जो है, कालू घाट एक जगह है जहाँ पे IWT टर्मिनल बनाया गया। IW मतलब इनलाइन वाटरवेज टर्मिनल बनाया गया। कहाँ पे, सारण, बिहार के सारण में बनाया गया, और गंगा नदी के तट पे बनाया गया। उस तट का नाम क्या है, कालू घाट। इतना ही आपसे पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 45th चेस ओलंपियाड बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। बायनेनियल होता है, बायनेनियल मतलब 2 साल में एक बार, एक होता है बायएनुअल, बायएनुअल मतलब साल में 2 बार, बायनेनियल मतलब 2 साल में एक बार, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय FIDE। ठीक है, नेक्स्ट है APS। APS मतलब होता है कि ऐसे बर्ड्स, ठीक है, हुल्लॉक गिवन न्यूज में, ठीक है, द हुल्लॉक गिवन न्यूज में एक तरह का स्पीसीज है ये। ठीक है, एप्स मतलब होता है कि ये एक तरह के बर्ड्स हैं जो एक ही स्पीसीज के हो। ठीक है, तो इंडिया का ओनली एप्स जो है ना वो हुल्लॉक गिबॉन है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट का फिगर मैंने नहीं लगाया, सॉरी फॉर डैट। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एपिस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसका आइशियन स्टेटस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न, 2 तरह के गिबन होते हैं, एक ईस्टर्न होते हैं, एक वेस्टर्न होते हैं। वेस्टर्न वाला इंडेंजर है और ईस्टर्न वाला वल्नरेबल है। देखो होलांग अपर गिबॉन सेंचुरी असम में, तो ये भी न्यूज़ है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये कहाँ पे, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि SC मतलब सुप्रीम कोर्ट रूल्स इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो ध्यान पे रखना कि SC, ये तो सबको पता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये कब आया था, 2017 में आया था, ड्यूरिंग बजट स्पीच आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट था ये। अगर मान लो किसी भी पार्टी को पैसा दिया गया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक तरह का डिमांड ड्राफ्ट बनाता है। देखो अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में पैसा जमा करना है ना, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली का एक ब्रांच है, उसमें जाओ, मुझे नाम नहीं याद है उस ब्रांच का, जरूरी भी नहीं है, उस ब्रांच में जाओ, वहाँ पे जाके एक DD क्रिएट करो उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, और वो DD जाके आपको जमा करना पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर उस कैश को विड्रॉ नहीं किया तो SBI डिपॉजिट क्या करेगा, उसको PM रिलीफ फंड में डाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, अब ये रूल आउट जो केस में 5 जजेस थे बेंच में, और उसको हेड कौन कर रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद कर रहे थे, DY चंद्रचूड़, अभी भी चीफ जस्टिस यही है। इंट्रोड्यूस बाय फाइनेंस एक्ट, तो याद पे रखना है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ना, वो कोई अमेंडमेंट नहीं था, कोई ऐसा रूल नहीं था जो पार्लियामेंट ने पास किया हो, ऑर्डिनेंस बिल नहीं था, एक्ट नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, ऑर्डिनरी एक्ट भी नहीं था, एक फाइनेंस एक्ट था। ठीक है, इतना भी याद रख लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। नॉर्दर्न पिनटेल जो है ना माइग्रेटिक डक स्पेसीज है, पुलिकेट लेक तमिलनाडु में पाया जाता है। माइग्रेटिक है मतलब, माइग्रेशन मतलब होता है कि कहीं और रहता होगा, इंडिया में आ गया। तो होता क्या ना कि अगर इंडिया में अगर स्प्रिंग सीजन हुआ ना, तो कहीं मान लो ठंड बहुत ज़्यादा, तो इंडिया में आ जाता है माइग्रेट करके। माइग्रेट मतलब समझ ही रहे हो, बिहार से लोग तो माइग्रेट करते ही हैं। ठीक है, पुरुलिया चौ जो है ना फोक डांस है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, सरायकेला चौ जो झारखंड का फोक डांस है, और मयूरभंज चौ उड़ीसा का फोक डांस है। न्यूज में है तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। मार्शल आर्ट न्यूज में देखोगे तो गटका पंजाब का है,
खुखरी डांस गोरखा का होता है जो असम के आसपास रहते हैं, और कलारी पट्टू जो है ना केरला का है, ठीक है। नेक्स्ट है कोसोवो, एक कंट्री है जिनको सिंगेन वीज़ा वेवर मिला, मतलब वीज़ा डायरेक्टली मिल गया है, बिकमिंग द लास्ट वेस्टर्न बाल्कन नॉन EU मतलब हो गया यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ऐसा यूरोपियन यूनियन जिनको ये मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया नेपाल पैक्ट साइन किया, लिंक किया यूपीए और एनपीए। यूपीए मतलब इंडिया का जो यूपीए है, और एनपीए मतलब जो नेपाल का है, ठीक है। इन दोनों ने आपस में लिंक कर लिया तो आसानी हो जाएगा पेमेंट का, ठीक है। ग्रीस जो है ना बिकेम द फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो समझ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है वो भी अलाउ कर रहे हैं। GSLV F-14 इनसैट 3D मिशन, ये क्या है, इसरो के नॉटी बॉय रॉकेट। तो आपसे पूछ सकता है इसरो का नॉटी बॉय रॉकेट कौन है, तो GSLV है। GSLV है क्या, आप जाके साइंस एंड टेक का देखो, बहुत स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है ये, लॉन्च व्हीकल इन अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। 3 स्टेज 2 स्टेज क्या होता है वो भी मैंने बताया है, 4 स्टेज क्या होता है। टू लॉन्च मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च होगा। मिशन डायरेक्टर कौन इसके, टॉमी जोसेफ है। इतना ही याद पे रखना। आपसे इसमें क्या पूछेगा ना कि जो रिसेंटली सीन इन द न्यूज देयर इज अ लॉन्च ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट बाय इसरो, बाय विच सैटेलाइट, तो आपसे पूछेगा और या पूछ देगा कि इसमें से कौन है जिसको नॉटी बॉय कहते हैं, ठीक है। फैट बॉय भी कुछ होता है, देखना सब कुछ यहाँ नहीं बता सकता हूँ, जाके आप देखो वहाँ पे जो मैंने साइंस एंड टेक पढ़ाया। 58 जनपद अवार्ड जो है ना गुलजार साहब को मिला, और जगदा गुरु रामचंद्राचार्य को मिला है। गुलजार साहब का नाम क्या था, संपूर्ण सिंह कालरा था, ये भी ध्यान पे रखना है। 11 लाख हाईएस्ट लिटरेचर ऑनर प्रेजेंटेड बाय भारतीय जनपद सिंह 1965, तो 11 लाख रुपये प्राइज मिलता है इसमें। हाईएस्ट लिटरेचर इंडिया के अंदर ये अवार्ड है। अवार्ड इज गिवन 2 टाइम फॉर संस्कृत, 2 टाइम संस्कृत के लिए दिया गया और 5 टाइम उर्दू के लिए दिया गया, ये भी याद रखना जरूरी है। एक्सरसाइज वायु शक्ति कौन करता है, इंडियन एयरफोर्स करता है। कहाँ किया इस साल, जैसलमेर में किया 2024 में, ठीक है। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका नाम है, ठीक है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जो है ये इसरो का है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया फॉर स्कूल चिल्ड्रन, जो भी क्लास 9 के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यंग साइंटिस्ट बन सकते हैं। नो फी फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, 2 वीक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। रेसिडेंशियल प्रोग्राम मतलब इसरो में जाने का मौका मिलेगा उनको, वहां पे जाके वो सीख सकते हैं, ठीक है। सपूर विंग लैपिंग एक बर्ड है जो ऑब्जर्व किया गया है वारंगल लेक में। वारंगल आपको पता ही है कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। कर्नाटका टॉप्स इन द नंबर ऑफ EV चार्जिंग स्टेशन इन इंडिया। तो EV चार्जिंग मतलब EV मतलब होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन में कर्नाटका टॉप किया है। ओपन AI न्यू वीडियो जनरेटर, न्यू वीडियो जनरेटर बनाया गया, इसका नाम है सोरा। तो ध्यान पर रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जापान के नेक मैन फेस्टिवल मनाया जाता है जापान में, ठीक है। शशि थरूर साहब जो है कांग्रेस के अभी MP भी रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उनका जो भी बुक वगैरह होता है काफ़ी अच्छा है, इंग्लिश उनकी अच्छी है जैसा देखा जाता है। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनको मिला है, उस सिविलियन ऑनर का नाम क्या है, सेवलियर डी ला लीगियन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीगियन ऑनर, ठीक है। लास्ट है आज का करंट अफेयर्स, पोएट पैब्लो नेरूदा को, चिली के ये है, इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। ये न्यूज़ में इसलिए कि इनका डेथ हुआ है, ठीक है, रिसेंटली डेथ हुआ है और नोबेल प्राइज मिला है, तो डेफिनेटली ये करंट अफेयर्स बनता है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। थैंक यू एवरीवन।